अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर एआई के थ्रू इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हम इसमें यूज़ करेंगे गूगल मशीन लर्निंग किट, ठीक है? गूगल एमएल किट। तो उसके लिए यहाँ पर एक पैकेज है, ये हम ऐड करेंगे, गूगल एमएल किट सेल्फी सेगमेंटेशन। तो एक ये पैकेज यूज़ करेंगे, उसके बाद इमेज का एक पैकेज है, हम ये भी यूज़ करेंगे और साथ इमेज पिकर भी यूज़ करेंगे ताकि हम गैलरी से इमेज को पिक कर पाएँ। तो अब हम यहाँ पर गूगल एमएल किट सेल्फी सेगमेंट ये पैकेज ऐड करते हैं, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर ऐड करते हैं फ्लटर पब ऐड ये पैकेज, उसके बाद इमेज पिकर। तो ये तीनों पैकेज हम ऐड करेंगे। जी, तो पैकेजेस ऐड हो चुके हैं। अब सबसे पहले एप्लीकेशन को एक बार रन कर लेते हैं। जी, तो एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब सबसे पहले यूआई तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐप बार के ऊपर मैं एक बटन बनाता हूँ, आइकन बटन, जिसके क्लिक के ऊपर हम इमेज को पिक करेंगे गैलरी से। तो आइकन, ऐड का आइकन हम लगाएंगे, ठीक है? आइकन्स डॉट ऐड, ठीक है? जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो हम इसको बनाते हैं एसेंक ऑन प्रेस्ट को एसेंक बनाते हैं और यहाँ पर फाइनल रिजल्ट अवेट और यहाँ पर हम करेंगे इमेज पिकर की मदद से हम पिक इमेज करेंगे। कहाँ से? सोर्स यहाँ पर देंगे गैलरी और यहाँ चेक करेंगे अगर ये नॉट इज़ इक्वल टू नल है, यानी कि नल नहीं है, तो हम ऐसे करेंगे, जो इमेज हमने पिक किया है उसको यहाँ ऊपर फाइल में स्टोर करेंगे, ठीक है? यहाँ पर पिक्ड इमेज, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि ये जो पिक्ड इमेज है इसको हम असाइन करेंगे फाइल और यहाँ पर रिजल्ट डॉट पाथ, इतना कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, गैलरी से हम इमेज पिक करेंगे और वो यहाँ पर असाइन हो जाएगा। उसको शो भी हम कहीं पर करवाएंगे। तो हम ऐसे करते हैं, ये जो ऐप बार है इसे क्लोज करते हुए बॉडी में आते हैं, यहाँ पर हम करते हैं सेंटर चाइल्ड कॉलम और यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी पैडिंग भी लगा लेते हैं, कॉलम के ऊपर पैडिंग 15 की कर लेते हैं और इसमें अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर पिक्ड इमेज नॉट इज इक्वल टू नल, ऊपर जो इमेज है पिक्ड इमेज अगर ये नल नहीं है तो यहाँ पर हम लेंगे इमेज डॉट फाइल, यानी उसको शो करवा देंगे पिक्ड इमेज को, जो भी हम गैलरी से पिक करेंगे। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं क्लिक करता हूँ प्लस के आइकन के ऊपर, तो गैलरी ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ से कोई इमेज पिक करता हूँ तो इमेज यहाँ पर शो नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ सेट स्टेट नहीं किया, यानी स्टेट को अपडेट नहीं किया। सेट स्टेट के अंदर अगर हम ये चीज़ लिखेंगे तो उसके बाद ये वर्क करेगा। तो अब देखें इमेज यहाँ पर आ चुका है। तो हम इसका साइज़ थोड़ा कम करते हैं, मसलन हाइट हम 300 कर देते हैं। अब ये है पिक्ड इमेज। इसके बाद हम यहाँ पर साइज्ड बॉक्स की मदद से थोड़ी स्पेस लेते हैं, हाइट 20 करते हैं। इसके बाद हम एलिवेटेड बटन एक लेते हैं जिसके क्लिक के ऊपर इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका नाम रखते हैं रिमूव पीजी, ठीक है? ये बटन आ गया। अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर वाइड रिमूव पीजी, ये एक असाइन फंक्शन होगा। इसके अंदर हम रिमूव बैकग्राउंड का कोड लिखेंगे और यहाँ से कॉल करवाएंगे इसको रिमूव बीजी, ठीक है? इतना काम हो गया। अब हमने ऐसे करना है कि यहाँ कोड लिखना है बैकग्राउंड को रिमूव करने का। अब उसके लिए हम सेल्फी सेगमेंटेशन यूज़ करेंगे, जो हमने पैकेज ऐड किया था गूगल मशीन लर्निंग का। तो उसके लिए सेल्फी सेगमेंटर और इसमें होता है मोड, ये हम देंगे सिंगल, ठीक है? इतना कर लें। अच्छा, उसके बाद ये जो फ्लटर के अंदर हम इमेज पिक करते हैं फाइल इमेज, इसको ये सेगमेंटर रीड नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनपुट इमेज में। इनपुट इमेज होता है इसी के अंदर गूगल एमएल किट में इनपुट इमेज, तो इसको नाम दे इनपुट इमेज और यहाँ पर अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इनपुट इमेज डॉट फ्रॉम फाइल पाथ। तो इसके अंदर फाइल का पाथ देना है
कौन सी फाइल, वो पिक्ड इमेज जो है डॉट पॉथ, ये करना है। और यहाँ पर चेक लगा दें नल का। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनपुट इमेज में। अब ये जो इनपुट इमेज है हम इस सेगमेंटर को देंगे, इसको सेगमेंटर डॉट प्रोसेस इमेज, और इसमें इनपुट इमेज देंगे। तो ये हमें एक रिजल्ट देगा, फाइनल रिजल्ट अवेट। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हमें देगा, इसके ऊपर होवर करते हैं, सेगमेंटेशन मास्क। ठीक है, सेगमेंटेशन मास्क, ये नल एबल है, इसको नाम दें मास्क का। चूंकि ये नल एबल है तो इसके बाद जो भी अगला स्टेप करना है वहाँ कंडीशन लगाएंगे कि अगर मास्क नॉट इज इक्वल टू नल, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने ऐसे करना है, जो इमेज है ना, इसके एक एक पिक्सल को हमने रीड करना है। तो उसके लिए हम लूप लगाएंगे, लूप का सहारा लेंगे। तो फॉर लूप यूज़ करेंगे, इसमें इंट y इज इक्वल टू 0, y लेस देन मास्क डॉट हाइट, और उसके बाद y प्लस प्लस। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो हाइट है ना, इमेज की हाइट, उसके एक एक पिक्सल को लेगा। अच्छा, उसके बाद हमने विड्थ के लिए भी लेना है, तो इंट x इज इक्वल टू 0, x लेस देन मास्क डॉट विड्थ। ठीक है, और यहाँ x प्लस प्लस। तो हम क्या करेंगे, इसके एक एक पिक्सल से गुजरेंगे, एक एक पिक्सल को पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ होती है, वो हम लेंगे इस मास्क से, फाइनल कॉन्फिडेंस मास्क डॉट कॉन्फिडेंसेस। ठीक है, तो ये एक लिस्ट होती है कॉन्फिडेंस की। अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डबल। तो डबल में जो वैल्यूज़ हैं उसमें ये है कि वो बता रही हैं कि कौन सी चीज़ बैकग्राउंड है और कौन सी चीज़ पर्सन है, यानी कि फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड। अब इस इमेज में ये जो पर्सन है, इसके लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 1। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड है उसके लिए होगी 0, और बाकी जो चीज़ें आ जाएंगी 1 और 0 के दरमियान पॉइंटिंग में, वो कुछ चीज़ें होंगी जो बैकग्राउंड के करीब होंगी, कुछ होंगी जो पर्सन के करीब होंगी। तो उनको हमने डिटेक्ट करना है। तो हमने कुछ ऐसा करना है कि हमने यहाँ पर बनाएंगे एक वेरिएबल डबल वैल्यू। ठीक है, कॉन्फिडेंस। अब इस कॉन्फिडेंस में कोई इंडेक्स पास करके वैल्यूज गेट करनी है, यानी कि इसमें से, यानी यहाँ पर कोई इंडेक्स पास करते हुए देखना है उसको कि वो बैकग्राउंड है या फॉरग्राउंड। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर ये वैल्यू जो है ये लेस देन है 0.5, तो 0.5 जो है, अच्छा जो यहाँ पर वैल्यू है 0.5 से कम, 0.5 से लेस, उसको बैकग्राउंड समझा जाएगा। तो उसको हम चेंज कर देंगे अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, अब यहाँ पर इंडेक्स जो है ना, वो हमारे लिए काफ़ी अहम है। तो इंडेक्स यहाँ पर हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है y इंटू मास्क डॉट विड्थ प्लस x। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले से हमें इंडेक्स मिलेगा और वो इंडेक्स हमने कॉन्फिडेंस में लगाना है यहाँ पर। ठीक हो गया, तो इससे हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमें पता चल गया कौन सी चीज़ बैकग्राउंड है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा इमेज पैकेज का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे, ऊपर इंपोर्ट करेंगे इमेज को, यहाँ पर कर लेते हैं इंपोर्ट इमेज, इसको एज इमेज img करेंगे। ठीक है, एज img। अब यहाँ पर सबसे पहले लेना है ओरिजिनल इमेज जो है img डॉट इमेज, इसको नाम देंगे ओरिजिनल, और इसको कैसे जनरेट करेंगे, img डॉट डिकोड इमेज, और यहाँ पर हमने ये जो पिक्ड इमेज था ऊपर, उसको करना है रीड एज बाइट्स, यहाँ पर देना है, लेकिन यहाँ पर अवेट लगाना है, अवेट, क्योंकि रीड एज बाइट एसिंग फंक्शन है। और ये जो पिक्ड इमेज है इसके साथ यहाँ पर चेक यूज़ करेंगे, हो सकता है ये नल हो। अच्छा, ये जो हमें मिलेगा इमेज, इसको नल एबल यहाँ पर लेंगे एज ए नल एबल। ठीक है, तो ये होगा ओरिजिनल इमेज। अब ये जो ओरिजिनल इमेज है, अब इसमें से ये जो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है उसकी बुनियाद पर इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे।
तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे ओरिजिनल डॉट सेट पिक्सल RGBA। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ देनी है, सबसे पहले x, उसके बाद y, और यहाँ पर जो वैल्यू है 255, 255, 255 और यहाँ पर 0, और यहाँ पर चेक लगा देना है क्योंकि ये नलेबल है। अब ये क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर हमने इकट्ठी की है उसकी बुनियाद पर हम इस इमेज के ऊपर, ये जो हमें नज़र आ रहा है इसके ऊपर x और y, वो x और y जहाँ पर ये वैल्यू जो हमें कॉन्फिडेंस से ली है ये 0.5 से कम होगी, यानी जो बैकग्राउंड होगा वहाँ पर हम ये कलर सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, उस इमेज को यहाँ पर एज ए PNG लेना है, फाइनल PNG। तो हम क्या करेंगे, img डॉट इनकोड PNG, और यहाँ पर हमने देना है वो इमेज, ओरिजिनल इमेज जो है वो वाला। तो ये एरर दे रहा है, सॉरी, यहाँ पर हमने डिकोड नहीं करना था, इनकोड PNG करना था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इमेज मिल जाएगा, ये होगा, इसकी टाइप देख लें, uint8 लिस्ट। तो हम ऊपर बना लेते हैं यहाँ पर uint8 लिस्ट, सॉरी 8 लिस्ट। तो इसकी टाइप यहाँ पर देख लें, ये वाला आपने सेलेक्ट करना है, डॉट टाइप्ड डेटा, ये वाला। ठीक है, इसको नल एबल रखें और इसको नाम देंगे रिजल्ट, यानी कि जो इमेज हमें एज ए रिजल्ट मिलेगा बगैर बैकग्राउंड के, तो ये होगा, इसमें हम स्टोर करेंगे। तो वो हमें यहाँ मिल गया PNG में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेट स्टेट करके रिजल्ट को असाइन कर देंगे ये PNG। हमारा काम हो गया। अब हमने इसको शो भी करवाना है, रिजल्ट को, जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हमने यहाँ शो करवाना है। यहाँ थोड़ी स्पेस लगाते हैं 15 की, और यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि अगर रिजल्ट नॉट इज इक्वल टू नल, नल नहीं है, तो यहाँ पर शो करवाएंगे इमेज डॉट मेमरी, मेमरी क्योंकि ये uint8 लिस्ट है तो मेमरी में इसको रखेंगे रिजल्ट नल चेक लगा दें, सिंपल है। तो ये हमारा काम हो गया। इसमें भी हम हाइट 300 रखेंगे। तो अब ज़रा इसको टेस्ट करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ रिमूव PG के ऊपर, तो यहाँ हमने लोडिंग नहीं लगाई तो इसलिए लोडिंग शो नहीं हुई। तो ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको रिज़ल्ट दे देगा। तो आप देखें बैकग्राउंड के बगैर इमेज यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आप लोग गूगल मशीन लर्निंग किट को यूज़ करते हुए इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।